डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आज हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में देखेंगे कि किस ढंग से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स वेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। हमने एक कैनन बॉल ली है जिसका डायमीटर 0.8 मीटर है, मास 5 kg है और इसको हम 15 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट अटेंड कर रहा है तो कम होता चले जा रहा है और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसमें जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड वर्क कर रहा है और इसलिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें तो चेंज आ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रह रहा है। तो ये तो बात हुई कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। अब अगर हम देख यहाँ पर इस एंगल को 30 डिग्री से बढ़ा करके 40 डिग्री कर दे रहे हैं तो हमने देखा कि उसका रेंज जो है वो बढ़ रही है। अब अगर मैं इसी को और बढ़ा करके 45 डिग्री कर रहा हूं और 45 डिग्री में फिर मैंने प्रोजेक्ट करा तो रेंज पे क्या इफेक्ट हो रहा है? तो रेंज थोड़ी सी बढ़ गई है, इसमें 40 से 45 डिग्री तक बढ़ रही है। अब मैंने वेलोसिटी वेक्टर लिया और 45 डिग्री पे जब फायर किया तो इस बार भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जा रहा है और जैसे जैसे ऊपर जाता है कम होता है, नीचे आते बढ़ता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। लेकिन अब मैं इसको 45 से बढ़ा करके अगर 60 डिग्री कर दे रहा हूँ तो 60 डिग्री में ये इसकी देखिए हाइट बढ़ गई है और रेंज उतनी ही रही जहां पे 30 डिग्री थी, यानी कि 60 प्लस 30 टोटल होता है 90। अगर 90 डिग्री का सम होता है, अगर हम सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें और एंगल्स का सम अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तो रेंज सेम रहती है। 30 डिग्री पे भी उतनी ही रेंज है और 60 डिग्री में भी सेम रेंज है। अब इसी को ट्राई करने के लिए फिर अगर हम इसको, पिछले बार मैंने 40 पे करा था, अब मैं इसको 50 पे कर दूं तो भी रेंज सेम रहेगी। कितनी वाली रहेगी? जितना 40 डिग्री में थी। अब मैंने इसको 50 पे सेट किया और पहले हमारा जो 40 डिग्री पे है वो ये वाला पॉइंट है और मैंने इसको फिर फायर करा तो हमें हाइट तो डिफरेंट मिलेगी लेकिन रेंज जो होगी वो 40 डिग्री वाली। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में दो एंगल्स अगर अल्फा और बीटा हैं और उनका सम 90 डिग्री है तो सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने पे वो सेम रेंज अटेंड करते हैं। हाँ, उनकी हाइट डिफरेंट होती है। दूसरी, अगर इसमें मैं मास को चेंज कर दूं और फिर प्रोजेक्ट करूं तो भी जो रेंज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात इसमें समझने की है कि जब हम 30 से 45 तक जा रहे थे तो रेंज लगातार बदल रही थी और बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं 45 से ज्यादा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो रेंज फिर से कम होना शुरू हो रही है। ये बता रहा है कि जो मैक्सिमम रेंज हमें किसी गिवन वेलोसिटी में मिलती है वो 45 डिग्री पे मिलती है, जबकि एयर रेजिस्टेंस उस समय 0 हो। एयर रेजिस्टेंस को अगर हम कंसीडर करेंगे तो जो रेंज की वैल्यू है वो
कम हो जाएगी। जैसे कि इस अभी हमने एयर रेजिस्टेंस ड्रैग कोफिशिएंट 0.47 लिया, तो हम देखें अब के बाद जो पहले हमें 50 डिग्री पे रेंज मिल रही थी वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ जो हाइट है वो भी, मैक्सिमम हाइट भी कम हो रही है एयर रेजिस्टेंस के कारण, और रेंज भी कम हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एंगल इंक्रीज करने पे अप टू 45 डिग्री रेंज मैक्सिमम होती है और 45 डिग्री के बाद फिर कम होने लगती है। दूसरा हमने इसमें ये समझा कि अगर दो एंगल्स अल्फा और बीटा हों और उनका सम 90 डिग्री हो तो गिवन वेलोसिटी के लिए रेंज सेम मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।